कि बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, इसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी हालत में करने हैं अपने एग्जाम के लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर 4 कैटेगरीज दे रखी हैं, इसमें से कौन सी कैटेगरी के एनिमल में या जीव में लॉन्गेस्ट क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो कार्निवोर में होती है, या ओमनिवोर में होती है, या हर्बीवोर में होती है, या ऑटोट्रॉप्स में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्बीवोर। देखो यहाँ पे क्या होता है, हर्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है, क्योंकि जैसे हर्बीवोर जैसे आपकी गाय भैंस हो गई है ना, जो घास वगैरह खाती हैं, तो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है, क्योंकि घास वगैरह खाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हरी पत्तियों में क्या होता है, सेलुलोज नाम का क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है सेलुलोज, और इसको पचाने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इनमें क्या होती है, बहुत लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। तो ऑप्शन ए है लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला है प्लाज्मा ब्लड लिम्फोसाइट्स, सी है ब्लड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, डी है सीरम ब्लड प्लस फाइब्रोनोजन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो भाई ब्लड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। ब्लड इन 3 चीज़ों से ही तो बनता है। ब्लड में एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा जो है उसका लिक्विड पार्ट होता है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये उसके क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लड में होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं, और ये ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है ग्लूकोज, के बाद पायरुवेट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, फिर एनर्जी। ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोज पायरुवेट या लैक्टिक एसिड, सी है आपका ग्लूकोज पायरुवेट एडीपी लैक्टिक एसिड, एंड डी इज पायरुवेट ग्लूकोज इथेनॉल या एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। पायरुवेट जो होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है उसमें होती है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से आपका आगे जाकर क्या होगा, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा होता तो यहाँ पर इथेनॉल की जगह क्या आ जाता, आपका H2 आ जाता, बाकी का सीक्वेंस सेम वही रहता। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो सीक्वेंस है ये ऑप्शन ए वाला है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने वो है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। इससे ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है, सब नहीं देखा होगा ये। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज अ
इन अ ह्यूमन बीइंग इज। अब ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 120/80 होती है, या फिर 120/90 होती है, या 160/80 होती है, या 130/80 होती है। तो राइट आंसर इज 120/80 mm ऑफ मरकरी। Hg का मतलब यहाँ पर मरकरी होती है, मरकरी होता है क्योंकि उसमें क्या होती है, मरकरी नाम की जो मेटल होती है लिक्विड फॉर्म में वो फिल रहती है, ठीक है। तो ये मरकरी के लेवल को शो करता है Hg, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझनी है, दो तरह के ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक क्या होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी, ठीक है। और एक होता है आपका लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी लो रेंज होती है, जो कम रेंज होती है, वो कितनी होती है, हाई ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, सिस्टोलिक, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 120 mm ऑफ Hg होती है। Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है, ठीक है। और जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 80 mm ऑफ Hg होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इसी बेसिस पर हम बोलते हैं 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, इतना होना चाहिए सब में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें से कौन सी प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वो इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या यूज़ करता है, H2O यूज़ करता है, प्लस CO2 यूज़ करता है, साथ में इसको सनलाइट मिलती है यानी लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल जो उस लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, और प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य काम होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू मेक ब्लड कैलोरीज, टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या होता है, हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये ब्लड में लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। जैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है, जब उसके साथ जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। कौन, हेमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही, तो ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ब्लड का भी कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को क्या, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द प्योर ब्लड फ्रॉम द, जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ना, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, जो हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट होता है वो प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं इसको। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है, तो ऑप्शन ए सुपीरियर वेना कावा, या पल्मोनरी आर्टरी, या पल्मोनरी वेन्स, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज पल्मोनरी वेन्स, प्योर ब्लड को रिसीव। अब आप बोलोगे सर वेन में तो इम्प्योर ब्लड जाता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी तो होते हैं। वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें CO2 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो वेन में CO2 वाला ब्लड जाता है, ऑब्वियसली जाता है, लेकिन जो
पल्मोनरी वेन होती है ये हमेशा कौन से ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। सिमिलरली जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप वन शॉट वाला वीडियो देख लोगे तो, इसी चैनल पे लाइव प्रोसेसेस वाला, ठीक है। बहुत डिटेल से वहाँ पर डेप्थ में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। बायो के सारे चैप्टर्स वन शॉट में क्या हो रखे हैं, कंप्लीट हो रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसमें किडनीज होती हैं, किडनीज के ऊपर आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, किडनीज में यूरेटर जुड़ा होता है, यूरेथ्रा होता है, नेफ्रॉन्स होती हैं जो उसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, सेल्स होती हैं जो फिल्टर करती है ब्लड को, यूरिन उसमें से अलग करती है और ब्लड को अलग करती है। तो यहाँ पर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है ना, जो किडनी होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है, बीच में एक ट्यूब तो होती होगी ना जो कनेक्ट करती है उसको, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो यूरेटर है वो किडनीज जो होती है 2 इन नंबर्स होती हैं, तो वो किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक नैरो ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है और कहाँ लेकर के आती है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आती है और उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बाहर करती है। समझ आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा। तो ये जो आपके मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आप इनको रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे न बने। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इसका सीधा मतलब है आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।